आज का हमारा सवाल है H2O इज डाइपोलर वेयर एज BeF2 इज नॉट, इट इज बिकॉज। तो देखिएगा H2O डाइपोलर होता है जबकि BeF2 नहीं होता, ऐसा क्यों? तो H2O की यदि हम बात करें तो H2O में दो लोन पेयर बचे होते हैं, और ये लोन पेयर का जो मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो लोन पेयर की दिशा में होगा, डायरेक्शन में। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो मोमेंट होगा वो ऑक्सीजन के डायरेक्शन में होगा। और डाइपोलर होने के लिए क्या जरूरी है यहाँ पे? मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बिल्कुल देख सकते हैं सारे के सारे मोमेंट एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। लोन पेयर का भी मोमेंट ऊपर जा रहा है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसका भी जो मोमेंट है वो ऊपर ही जा रहा है। तो सारे मोमेंट ऊपर ही जा रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट तो जीरो होगा नहीं। ऐसे में ये क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, और इस वजह से ऑक्सीजन पे डेल माइनस रहेगा और H पे डेल प्लस, तो इसलिए ये आपका डाइपोलर होगा। जबकि BF2 की यदि हम बात करें तो BF2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बी यहाँ होगा, फ्लोरीन इधर, फ्लोरीन इधर। और यहाँ पे बेरिलियम और फ्लोरीन का जो मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स फ्लोरीन हो जाएगा, इधर भी टुवर्ड्स फ्लोरीन हो जाएगा। यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे BF2 में जो डायपोल मोमेंट हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको बताना है कि ये डायपोलर क्यों नहीं है BF2, ये बताना था। जबकि H2O डायपोलर होता है। तो रीजन हम लोग एक एक करके वन बाय वन रीड कर लेते हैं। सबसे पहला, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन से। तो क्या ऐसा कोई मतलब है? नहीं, हमें डायरेक्शन से मतलब है, डायरेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे फ्लोरीन और फ्लोरीन लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उससे क्या हो गया? ये बस अपोजिट डायरेक्शन में लगे, 180 पे लगे तो ये कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रहा था क्योंकि ये सेम मतलब कि 180 पे नहीं लगे हुए थे, तो इसलिए ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑप्शन बी की बात करते हैं। H2O इन्वॉल्व्स H बॉन्डिंग वेयर एज BF2 इज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। H2O में H बॉन्डिंग हो रहा है, बिल्कुल H2O में H बॉन्डिंग होगा, BF2 में नहीं होगा, बात तो सही है। एंड BF2 इज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, BF2 एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होता है। डिस्क्रीट का मतलब ये डाइमर ट्राइमर फॉर्म नहीं करता, मतलब BF2 एक बिल्कुल अलग एक यूनिटी होता है। BF2 किसी और दूसरे BF2 के साथ कंबाइन नहीं करने वाला है। जबकि H2O में क्या होगा? H बॉन्डिंग के कारण एसोसिएशन हो जाता है, एक H2O दूसरे H2O तीसरा H2O के साथ H बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे H बॉन्डिंग से यदि जुड़े हैं तो इससे क्या डायपोल मोमेंट का कोई लेना देना है? पोलैरिटी में तो भाई बस सिंपल सा क्या फंडा था? मोमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बस यही फंडा था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, और मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ H बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये सबसे कोई मतलब ही नहीं है हमें। इसलिए ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। सी की बात करते हैं। H2O इज लीनियर एंड BF2 इज एंगुलर। H2O लीनियर होता है, बताओ यार, H2O तो लीनियर कहीं से दिख ही नहीं रहा है। H2O क्या होता है? बेंट होता है ना, या V शेप होता है। BeF2 इज एंगुलर, तो BeF2 भी आपका एंगुलर नहीं होता, ये लीनियर होता है। तो इसलिए आंसर जो सी है ये भी गलत। H2O इज एंगुलर एंड BeF2 इज लीनियर। H2O एंगुलर होता है, बात सही है। BeF2 लीनियर होता है, बिल्कुल सही है। और ये लीनियर होने की वजह से ये एक दूसरे का मोमेंट को कैंसल आउट कर दे रहा था, जबकि H2O में क्या हो रहा है आपका? एंगुलर हो रहा है। एंगुलर होने की वजह से ये कैंसल आउट नहीं हो पा रहा। इसलिए इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।